हाँ, जय हिंद। आज के इस क्लास में पढ़ना है वृत्त के बारे में, ठीक है। और वृत्त के भाग ऐसे हम बता दिए हैं, ठीक है, बताएंगे मतलब इसमें जो भी है। सबसे पहले ध्यान से समझते हैं कि वृत्त होता क्या है, ठीक है। वृत्त एक ऐसा एक आकृति होती है जो चारों ओर क्या होता है, एक वक्र से यानी एक रेखाओं से घिरा हुआ होता है। क्लियर? जैसे कि ऐसे गोलाकार, जैसे आप लोगों के पास पैसा होगा, सिक्का होगा, ठीक है, वो कहलाता है आपका वृत्त कहलाता है, ठीक है। मेरे को आसान में तो दांत तोड़ देंगे, देखो। चलिए सीधा जी, हाँ, नोट नहीं हो सकता भाई, बता नोट आयताकार होता है ना। तुमको आज नहीं पढ़ाया पिछले लेसन में? सिक्का तो पैसा मैंने सिक्का, मेन फोकस उस पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, चलिए आप ध्यान देते हैं इस पे। वृत्त के भाग का मतलब ना कि एक वृत्त में क्या क्या पहलू हो सकते हैं, वृत्त के बारे में फुल डिटेल आई बात समझ में। जैसे कि शरीर होता है तो शरीर के अंदर क्या होता है, आँख, नाक, मुंह, कान, बहुत कुछ होता है, इनफाइनाइट चीजें जो बता नहीं सकते अभी इस समय, ठीक है। उसी तरह इसमें वृत्त के क्या होते हैं, सबसे पहले वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ेंगे, चाप, जीवा, वृत्त का व्यास, और उसके बाद वृत्त का केंद्र भी होता है, उसके बाद वृत्त खंड, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले वृत्त का परिधि क्या होता है कि जो वृत्त जिस रेखा से चारों ओर से घिरा होता है वही आपका वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त जिस वक्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। देखिए यह ना, जैसे डग्गा है ना घर में, तो डग्गा एक तरह का टायर है साइकिल का, तो साइकिल का जो ऊपर करिया भगवा होता है वो क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है। क्लियर? चलिए अब उसके बाद वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं चाप की। अच्छा ये 2πr क्यों होता है, ध्यान से समझते हैं। यहाँ से इसको अगर मिला दें तो एक तरह हाई, देखो हाई हम कल बताए थे एक दिन में, ऐसे जब कोण बनता है ऐसे एक रेखा पे, तो ऐसे जब होता है तो 180 अंश का होता है कि नहीं, तो याद रखिए 180 अंश, पाई का मान होता है 180 अंश। कितना होता है बाबू, 180। अगर घोरिया दे हेतनी हेतनी दूरिया ऐसा हो जाएगा, हेतनी आई दूरिया क्या होगा, 180 अंश का होगा, 180 अंश का है हो, तो पाई या प्लस पाई कितना होगा बाबू, 2π, यानी 360 हो जाएगा। और उसके बाद r का मतलब इसकी त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, याद रखिए। अब बात करते हैं चाप की, तो याद रखिए वृत्त के प्रत्येक भाग को, ठीक है, क्या कहते हैं, चाप। जैसे कि ध्यान से समझते हैं, पहले तो जो राजा महाराजा होते थे और उनका जो घोड़वा होता था, अच्छा साइकिलिया में तीलिया होता है ना, ध्यान से समझते हैं, साइकिल में जो तीली होता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो क्या कहलाता है, समझिए यहाँ से, ठीक है। तो जो साइकिल की तीली होती है वो क्या है, एक तरह का चाप है। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए अच्छा है हाई झुका जो ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है, वो कहलाएगा चाप। अब उसके बाद बात करते हैं जीवा की, तो जीवा को याद रखिए ध्यान से कि जो वृत्त होता है, ठीक है, वृत्त के परिधि को, वृत्त के परिधियों को मिलाने पर जो रेखा बनती है वही जीवा कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो यानी वृत्त के ये परिधि है दोनों, और इनको मिलाने पे एक रेखा बन रही है ना, आई ए बी, तो वो क्या कहलाएगी, जीवा। आई बात समझ में? और एक बात याद रखिए, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होती है, होता है, ठीक है, ठीक है ना। और एक बात कि जो वृत्त का जीवा होता है वो अनेकों होती हैं, वृत्त की अनेकों जीवाएं होती हैं। आई बात समझ में? त्रिज्या के बारे में कहने लिखवाए हैं, अच्छा गलत कर दिए, चलिए उसके हम बता देंगे लास्ट में, थोड़ा सा छोटा सा त्रिज्या के बारे में, ठीक है, वही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो एक वृत्त में क्या होती है, अनेकों जीवाएं हो सकती हैं, ऐसे 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 करके हजारों खा सकते हैं ना बहुत। आई बात समझ में? वही होता है। अब देखिए वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है उसके केंद्र को हम कहते हैं, अरे उसके वृत्त के मध्य बिंदु को उसका केंद्र कहते हैं। किसका केंद्र? वृत्त का केंद्र। यानी वृत्त है और जहां से खींचोगे, यहाँ गोला लगा प्रकार रख खींचेंगे गोल, तो यही मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं वृत्त के व्यास की, तो याद रखिए वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है, ऐसे हम बताते ना कि मध्य परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, जीवा। तो याद रखिए जो बिंदु, अरे वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही वृत्त का व्यास कहलाती है। आई बात समझ में? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का
व्यास कहलाती है। या कह सकते हैं वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। याद रखिए, दो बराबर भागों में, ये नहीं कि यहाँ से पेड़ का ऐसे काट देगा तो वृत्त का क्या व्यास होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं किसकी? वृत्त खंड की। याद रखिए, जब जीवा के दो भाग होते हैं तो देखिए यहाँ पे जीवा दिख रहा है, कहाँ गया ये? गया यहाँ से हम काटे थे ना यहाँ पे इसको, ठीक? तो इसका दो भाग हुआ था ना, तो वृत्त, अरे जीवा के कटे हुए दो भाग, दोनों भागों को वृत्त का वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त जीवा के दो कटे हुए भागों को क्या कहते हैं? वृत्त का वृत्त खंड कहते हैं। अपने भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, वृत्त खंड दो टाइप के होंगे। पहला तो वृत्त खंड के दो भाग होते हैं। जो बड़का वाला होगा वो कहलाएगा दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। ठीक है, यानी इस वृत्त में सबको दिखाई दे रहा होगा कि वृत्त में जो सबसे बड़ा भाग है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त खंड। और जो छोटका होगा वो क्या कहलाएगा? लघु वृत्त खंड। क्लियर है? अब बात करते हैं त्रिज्या की। ये बेचारा छूट गया है। सब फैमिली का सबसे बढ़िया हिस्सा यही है, त्रिज्या। इस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, समझाते हैं, थोड़ा साफ सफाई हो जाए, ध्यान से समझाते हैं। त्रिज्या क्या होता है? याद रखिए, यहाँ पे इससे इसकी दूरी बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए वृत्त के केंद्र से, ये ना केंद्र होता है बीच वाला भाग, वृत्त के केंद्र से, और ये क्या होता है? ये वाली लाइन क्या होती है? परिधि। यानी वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी होती है, वो कहलाती है त्रिज्या। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। सीबीएसई वाले याद रखेंगे, ठीक है ना? तो याद आएगा। और त्रिज्या से संबंधित अभी बहुत कुछ हमको बाकी है इसमें, अभी अगले टॉपिक में बताएंगे। फिंगर काम नहीं कर रहा है, चलिए ध्यान से समझिए। अब बताते हैं हम, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये यहाँ से ए से बी तक की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। इतना याद रखिए, व्यास होता है ये पूरा। अब उसके बाद यहाँ से थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं। ये यहाँ ए, इसको ओ, और आगे बढ़ा देंगे तो भी हो जाए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, यानी आर। कैपिटल आर, अच्छा स्मॉल आर, कुछ भी मान सकते हैं। तो इनके बीच एक संबंध होता है, याद रखिए। अरे बड़का वाला है ना, तो बड़का सबसे बड़ा है ना व्यास। व्यास का आई छोटा भाग नहीं दिख रहा है, इसमें दो भाग है ना, आई सबसे बड़का, आई छोटा वाला, तो दो भाग है कि नहीं? तो बड़ा कौन है? ऊपर वाला व्यास ना। तो इसको, इसमें एक फॉर्मूला बनता है क्या, कि व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या। दो गुणे का मतलब ना कि दुगुना है, व्यासवा दुगुना है। ध्यान से देखो, आई अकेले है बेचारा त्रिज्या, इसका क्या है? दोगुना नहीं है। इधर ये बढ़ा दो तो एगो दूगो हो गया कि नहीं? हो गया। तो व्यास किसका दोगुना होता है? त्रिज्या का। ये फार्मूला होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। यानी त्रिज्या बेचारा वही इधर उदास पड़ा है, अकेले है। ठीक है, आई बढ़िया का आधा नहीं हो जाएगा? आई बड़े वाले भाग का आधा नहीं दिख रहा है? वही बात। इसको इंग्लिश में लिख देंगे, देखिए सीबीएसई वाले, आर बराबर d/2। डी फॉर डायमीटर, आर फॉर रेडियस, ये फार्मूला होता है। क्लियर? ठीक है, एक वृत्त में उसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओए सेंटर फ्रूट वाले मैडम, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये वृत्त हम बना दिए, और यहाँ पे हम देखिए फिगर भी बना सकते हैं सवाल में, समझ में करना है तो। वृत्त की त्रिज्या कह रहा है ना, तो वृत्त की अनेकों त्रिज्या हो सकती हैं, कहीं से भी ऐसे खींच सकते हैं। और इसकी लंबाई कितना मान सकते हैं? कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है वृत्त का व्यास क्या होता है? इसी को ये धनिया बढ़ा दीजिए, तो यहाँ से ए ओ बी है, पूरा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ठीक है ना? अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे, इसको हल करेंगे। तो ये बताइए, व्यास पूछ रहा है ना, तो व्यास बराबर हम फार्मूला बताए थे, व्यास बराबर त्रिज्या गुणे 2। हाँ, 2 गुणे त्रिज्या, या त्रिज्या गुणे 2। ठीक है ना? तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना दिया है? 16। 16 गुणे 2, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। आसान है कि नहीं है?
ठीक है, ये तो अभी ट्रेलर था मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, चलिए हिलाओ मत। ठीक है, चलिए देखिए, दिया है कि एक वृत्त का व्यास हमको दिया है 30/3 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ए बाबू थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, थोड़ा सीबीएसई वालों को ज़्यादा आसान पड़ेगा, हमको भी आसान पड़ेगा। डी पर तो लिखो 3 वो अच्छा व्यास बड़ा हो जाएगा। डी बराबर लिख देते हैं कितना, 30/3। ए बाबू काट नहीं सकते हो, 3 दाम में 30, 10 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। आर माने त्रिज्या, त्रिज्या का मान पूछ रहा है। आर बराबर हम बताए थे D/2, तो डी का मान कितना है 10, अब बटा में 2 पाचे, त्रिज्या का मान आर का मान कितना आ गया, सेंटीमीटर है। समझते हैं कि दिया एक वृत्त की जीवा क्या है 8 सेंटीमीटर है, उस पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो दिया है, अच्छा इसका तो पहले फिगर बनाना पड़ेगा, नहीं तो सवाल होगा नहीं। ठीक है, वृत्त है, बना लेते हैं। ये वृत्त हम बना लिए छोटी मुखी, उस पे जीवा, जीवा कहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे खींच सकते हैं, कहीं से भी, बस बीच से नहीं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये कितना सेंटीमीटर पूरी दूरी, 8 सेंटीमीटर, यही ना बोल रहा है, इसको ए भी कर लीजिए। यहाँ से मान लीजिए इसका केंद्र है। ठीक, और देखिए कह रहा है कि वृत्त की जीवा कितना है 8 सेंटीमीटर बना लिए। अब बात करते हैं उस पर डाले गए लंब की लंबाई। लंब कब पड़ता है, कोई भी चीज जब सीधा रहता है तब ना, यानी इसी पे लंब डाल रहा है, तो कहाँ से डाल रहा है, केंद्र से। यहाँ से जब लंब डालेगा तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर। बाबू त्रिज्या कहाँ होता है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसको ऐसे खींच दीजिए, चाहे ऐसे खींच सकते हैं, इधर भी, तो हम इधर खींच लेते हैं। ठीक है, अब एक तरह से ध्यान से देखिए, इसको ओ बना लीजिए, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये पूरी दूरी 8 सेंटीमीटर, 8 का आधा कर देंगे तो नहीं हो जाएगा ये दूरिया, हाँ? तो इसका मान निकालते हैं, इसको बना लेते हैं, 8 हो जाएगा पूरा, इसको बना लेते हैं P, बिंदु P बना लेते हैं। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, AB बराबर निकालेंगे, अरे AP बराबर, ठीक है, AP बराबर निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 8 का आधा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो केंद्र पर डाला गया लंब है, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, ठीक है, इसीलिए आधा कर देंगे। तो 2 चौको हाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो देखो हाई 4 सेंटीमीटर, हाई 5 सेंटीमीटर, कौन वाला फार्मूला याद आ रहा है, AO का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है OP का स्क्वायर, और प्लस AP का स्क्वायर। OP कितना है 5 सेंटीमीटर, AP कितना है 4 सेंटीमीटर, 5 बचे 25, 4 चौको 16, अब जोड़ दीजिए, 6 5 11 को 1 और 2 1 3 1 4। ठीक है, AO का स्क्वायर ये है। अब अगर हम क्या निकालें, AO बराबर निकालेंगे तो ये अंडर रूट में 41 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी इसकी। क्लियर, एक वृत्त की त्रिज्या दिया 5 सेंटीमीटर, उस पर डाले गए लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो जीवा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो वृत्त बनाएंगे, ठीक है, इस बार कुछ अच्छा करना बहुत नहीं के साइलेंट हो जाओ। देखो एक वृत्त की जीवा कितना है 5 सेंटीमीटर है, अच्छा त्रिज्या ना, तो यहाँ पे वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं, इसको बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और देखिए सब उसके बाद क्या कर रहे हैं, डाले गए लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर, किस पे डाला गया लंब, इस पे डाला गया लंब, ठीक है। और सबसे पहले तो एक जीवा हो जाएगा, जीवा पर डाला गया लंब होगा ना, तो जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको M N, ठीक है। अब देखिए हम किसका मान निकाल सकते हैं, इसका खाली मान निकाल सकते हैं ना, समझिए इधर, इसका केवल मान निकाल सकते हैं, समकोण त्रिभुज बनना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, MP का स्क्वायर यानी मध्य प्रदेश का स्क्वायर, ठीक है,
चलिए देखिए एमपी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एमपी क्या है, छोटी भुजा है ना, तो कर्ण के स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, यानी एमओ का स्क्वायर, मोगली का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ओपी का स्क्वायर, बगीरा का स्क्वायर। चलिए क्या 2000, ठीक है। अब देखिए एम ओ का मान कितना है 5 माइनस ओपी का मान 5 बचे 4 चौको 9 घटेगा तो हो जाएगा एमपी का स्क्वायर, और एमपी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 9। तो एमपी बराबर अगर निकालेंगे तब आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। एमपी इतना आया है, ठीक है, ये छोटी भुजा इतनी आई है, तो इतनी और निकालना है, तो इसका दोगुना है कि नहीं है, इसका दोगुना है कि नहीं है, तो सेम करते हैं। अब एम एन बराबर लिख देंगे एम एन बराबर 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा जीवा, जीवा यही ना पूरा होगा, क्लियर है।